हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी कुशवाहा और मैं आज आपको बताने वाली हूँ बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे कि आप जानते हैं, डेटा वेयरहाउस इज द आइडियल मेथड इफ यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द टेक्निक्स ऑफ डिजाइनिंग, मेंटेनिंग एंड रिक्वायरिंग रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, इनहेंस डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी डेटा होता है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, कंसिस्टेंस बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये सभी बेनिफिट्स होते हैं डेटा वेयरहाउस के। सेकेंड पॉइंट इज मेनी इनकंसिस्टेंसी आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व्ड बिफोर लोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटा वेयरहाउस। Third point is the basic part of data warehouse is that the information is under the control of users so that the information can be easily and safely stored for longer time period। तो जो डेटा वेयरहाउस में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही सेफ और कंट्रोल ऑफ यूजर होता है, जो इजीली और सेफली स्टोर होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसलिए डेटा वेयरहाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा वेयरहाउसिंग इनहैंस द वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल बिजनेस एप्लीकेशन एंड कस्टमर्स रिलेशनशिप अमॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी दो ऑपरेशनल बिजनेस एप्लीकेशन होता है, डेटा वेयरहाउस जो होता है वो रिलेशनशिप को बहुत ही इनहेंस करता है। द वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल बिजनेस एप्लीकेशन एंड द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। And now we are going to see what is the difference between operational database system and data warehouse। डेटा वेयरहाउस और ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस है? डेटाबेस हमारे पास तो पहले से था ही, आप जानते हैं, और डेटा वेयरहाउस की जरूरत क्या पड़ी जब हमारे पास डेटाबेस है ही? तो दोनों के बीच में डिफरेंस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट्स बताऊंगी, फिर आपको मैं पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दूंगी। द मेजर टास्क ऑफ ऑनलाइन ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम इज टू परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंक्वायरी प्रोसेस। जो भी डीबीएमएस होता है उसका मेन टास्क यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे फोकस करे और क्वेरी प्रोसेसिंग पे फोकस करे। दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसको OLTP भी कहते हैं। They comes day-to-day operations such as purchasing, inventory, manufacturing, banking, payroll, etc. Data warehouse systems serves users in the role of data analysis and decision making। Data warehouse जो होता है वो हमेशा data analysis और decision making में help करता है। Such systems can be organized and present data in various format। These systems are called online analysis processing system। डेटा वेयरहाउस को OLTP भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का एनालिसिस करते हैं। और इन दोनों में जो भी डिफरेंस है हम उसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो यूजेज एंड सिस्टम ओरिएंटेशन। OLTP सिस्टम इज कस्टमर ओरिएंटेड एंड इज यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन एंड क्वेरी प्रोसेसिंग बाय client and information technology for professionals। and OLTP system is market oriented, used for the data analysis by knowledge workers including managers, executive analysis। तो जो भी क्लर्क और ये भी क्लाइंट और ये सब लोग जो होते हैं वो OLTP का यूज करते हैं, OLAP का यूज करते हैं मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव एनालिसिस जो इन सब पे वर्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज डेटा कंटेंट्स। तो OLTP सिस्टम मैनेजर्स करेंट डेटा। जो OLTP होता है वो करेंट डेटा को मैनेज करता है। दैट आर टू डिटेल्ड, वो बहुत ही डिटेल्ड में होते हैं। टू बी इजिली यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड OLAP system manage a large amount of historic data, provides facility for the summarize or aggregation and store and manage information for different level of granularity। Third topic is database design। OLTP system usually adopts an data model and application oriented database design, and OLTP systems typically adopts either a star or snake-flow मॉडल्स एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। जो OLTP होता है उसमें ER डायग्राम डेटा मॉडल होता है और OLAP में जो होता है OLAP में हम स्टार, स्नोफॉल मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं।
design. Fourth one is view, and OLTP systems focus mainly on the current data within the enterprise and department, whereas different to the historical data or data in present different organization. In OLAP system spans multiple versions of database schemes due to the involved varying process of organization. And fifth is access pattern. Access pattern of OLTP system consists mainly of short atomic transaction. It requires concurrent concurrency control and the recovery mechanism. जो OLTP हो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन उसमें हम रिकवरी और करंट कंट्रोल का यूज होता है, एटॉमिक ट्रांजैक्शन होता है. और OLTP सिस्टम इज मोस्टली रीड ओनली ऑपरेशन दो में कुड बी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. जो OLTP OLAP होता है उसमें से हम मोस्टली रीड करते हैं और जो कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होते हैं यहाँ पे. तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत ही जल्दी आपको इस डायग्राम के हेल्प से बताना चाहती हूँ. फीचर्स OLTP OLAP, कंपैरिजन बिटवीन OLTP एंड OLAP सिस्टम. तो पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स. तो OLAP जो होता है ऑपरेशनल प्रोसेसिंग होता है, OLTP ऑपरेशनल होता है, OLAP जो होता है इंफॉर्मेशन एनालिटिक प्रोसेस होता है. ओरिएंटेशन, OLAP जो होता है वो ट्रांजेक्शन कस्टमर ओरिएंटेड होता है और OLAP जो होता है एनालिसिस होता है, मार्केट ओरिएंटेड होता है. यूजर को क्लर्क DBA यूज करते हैं. OLAP का जो डेटाबेस में भी यूज होता है. और OLAP में क्या होता है नॉलेज वर्कर मैनेजर एग्जीक्यूटिव ये लोग यूज करते हैं. फंक्शन क्या होता है डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं. इसमें लॉन्ग टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. डिज़ाइन क्या होता है तो OLTP में ER बेस्ड होता है, OLAP में स्नैक फ्लो यूज करते हैं. डेटा कैसे होते हैं करंट डेटा होते हैं, इसमें हिस्टोरिक डेटा होते हैं. फ्लैट रिलेशंस होते हैं, इसमें मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं. इसमें रीड राइट कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रीड ही कर सकते हैं. इसमें यूजर्स 1000 होते हैं, इसमें 100 होते हैं. और इसमें डेटा GB में स्टोर करते हैं, इसमें बहुत मोर देन TB में यूज करते थे. ये सब बेसिक डिफरेंस था OLTP एंड OLAP में. थैंक यू guys, hope you like this videos and we will meet you soon. Thank you.